आप देख रहे हैं बॉम्बे टॉकीज। मैं हूं आतिका अहमद फारूकी। आज आपको एक बार फिर बताएंगे बहुत सारे किस्से बॉलीवुड की दुनिया के। लेकिन शो शुरू करने से पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं आज का सवाल। वी वांट टू आस्क यू कि बताइए, अगर आप फिल्मों के बहुत बड़े फैन हैं तो राजेश खन्ना की पहली फिल्म का नाम क्या था? राजेश खन्ना इकलौते ऐसे स्ट्रगलर हुआ करते थे जो अपनी स्पोर्ट्स कार में सेट्स पर आया करते थे, प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में जाते थे काम मांगने। ही वाज सो रिच एट दैट टाइम क्योंकि उनके पेरेंट्स बहुत रिच थे। स्टिल ही वांटेड टू डू एवरीथिंग ऑन हिज ओन। बहरहाल हम मुद्दे से भटक गए। मुद्दा यह है कि फिल्म का नाम आपको बताना है, उनकी पहली फिल्म का नाम। इसका जवाब हम आपको देंगे शो के एंड में। फिलहाल लेट्स स्टार्ट द शो। सबसे पहली खबर है शाहरुख खान के बारे में। शाहरुख खान ने अपनी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर और जिस वर्ल्ड टूर पे वो निकले हैं, स्लैम द टूर, उसको प्रमोट करने के लिए एक अनोखा निराला तरीका अपनाया है। क्या है वो तरीका, देखिए स्टोरी में। शाहरुख खान की इस 8 पैक एब्स को तो हम सब ने देखा भी और सराहा भी, लेकिन आखिर किंग खान के इस हॉट बॉडी का राज क्या है, ये जानने की कोशिश की। भाई शाहरुख खान के इस सिजल बॉडी का राज पूरी दुनिया के सामने आ चुका है और इसका क्रेडिट जाता है ऋतिक रोशन को। दरअसल ऋतिक ने शाहरुख को दिया था चैलेंज और शाहरुख ने किया ऋतिक के इस चैलेंज को कबूल और अब नतीजा आपके सामने है। जी हां, अपनी अपकमिंग फिल्म बैंग बैंग के प्रमोशन के लिए ऋतिक रोशन ने लिया है सोशल नेटवर्किंग साइट का सहारा और यहां अपने दोस्तों को ऋतिक अलग अलग बैंग बैंग डेयर चैलेंज दे रहे हैं। Talking about how many moments you had, how many bang bang moments you had throughout this film. All the bang bang moments right from the script stage. जब भी we had a challenging scene to make and you were not happy with it and we kept saying that it's not a bang bang moment, man. It's got to be that bang bang moment, that bang bang dare became the bang bang challenge became like a phrase that we used throughout the film. So I said, why not use this? With my friends, because we've been through so many challenges, why be alone in it? So I'm going to make my friends' lives also a little bit more challenging and difficult. Let's see if they're up to it. इसी सीरीज में ऋतिक ने शाहरुख खान को कहा था कि 3 दिन के अंदर वो उन एक्सरसाइज के वीडियो साइट पर अपडेट करे जिन्हें करके उन्होंने अपनी हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के लिए एब्स बनाए हैं। शाहरुख खान का जब कोई जवाब नहीं आया तब एक इवेंट पर ऋतिक से ये सवाल भी पूछा गया। शाहरुख ने इस दौर को इतने सीरियसली वो ले चुके हैं इसको कि ही इज एक्चुअली प्रेपिंग फॉर इट। तो उनका प्रेप इस वक्त जारी है while he's traveling and very soon we'll get to see him being the bang bang winner. और अब आप देख सकते हैं कि कैसे हर तरह के एक्सरसाइज का नमूना शाहरुख ने अपने इस वीडियो में डाला है। इससे पहले हम आपको बता दें, ऋतिक रोशन ने प्रियंका चोपड़ा को हैंड्स ऑन पुशअप्स यानी हाथों के सहारे पुशअप्स का चैलेंज दिया था और बिना वक्त गवाए प्रियंका ने ऋतिक के इस चैलेंज को पूरा भी कर लिया था। प्रियंका के इस बैंग बैंग डेयर एक्ट पर ऋतिक ने काफी खुशी भी जाहिर की थी। Handstand with 3 push-ups. Exactly. Give it up for Priyanka Chopra. Man, that girl can do anything. I should have given her a bigger day. वैसे ऋतिक ने अपने फोटोग्राफर फ्रेंड डब्बू रत्नानी को स्किपिंग का बैंग बैंग चैलेंज दिया और आप देख सकते हैं कि फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। ऋतिक एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब चैलेंज अपने दोस्तों को देते जा रहे हैं और इन चैलेंजेस के बहाने ही सही उनके फिल्म का जमकर प्रमोशन भी हो रहा है। भाई इसे कहते हैं बैंग बैंग जीनियस एक्ट। नम्रता सिन्हा, भास्कर न्यूज़। और अगली खबर है ऋतिक रोशन की। क्या आपको मालूम है ऋतिक रोशन अपनी फिल्म की शूट रैप अप करके घर जा रहे थे, उनकी कार खराब हो गई, उन्होंने ऑटो लिया। उसके बाद जब वो घर जा रहे थे तो ऑटो वाले ने उनको पहचानने से साफ इनकार कर दिया। ऋतिक रोशन ने काफ़ी हिंट्स दी, गाना भी गाया, अरे दीवानो मुझे पहचानो मैं हूँ कौन, लेकिन वो फिर भी नहीं पहचान पाया। जाहिर है अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ऋतिक को ना पहचानने वाला मुंबई में खास तौर से ऐसा कौन हो गया भाई। देखिए ये रिपोर्ट।
जब अंधेरे में निकले रोशन, कार हुई बैंग बैंग, बन गया फन। डुग्गू को नहीं पहचाना ऑटो वाला, अपना बैंग बैंग खुद ट्विटर पर डाला। बैंग बैंग को अपनी पूरी गैंग के साथ प्रमोट करने में लगे ऋतिक पर इन दिनों हर कोई निगाह रख रहा है। ऋतिक जहां भी जाते हैं सारी निगाहें उन पर ही होती है। लेकिन हाल ही में एक रात ऋतिक किसी की निगाह में आना चाह रहे थे और वो शख्स था कि ऋतिक पर नजरें इनायत ही नहीं कर रहा था। दरअसल वाकया कुछ यूं है कि मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो से देर रात ऋतिक बाहर निकले तो उनकी कार बंद पड़ गई। कार ठीक होने का इंतजार करने की बजाय ऋतिक ने ऑटो हायर करना बेहतर समझा। ऋतिक ऑटो में बैठ गए और चल पड़े जुहू की तरफ। ऋतिक को उम्मीद थी कि ऑटो वाला उन्हें पहचान लेगा, लेकिन ऑटो वाला अपनी धुन में मस्त था। ऋतिक ने अपनी ऑटो राइड ट्विटर पर शेयर भी की और लिखा कि कार खराब होने के बाद ऑटो में बैठा हूँ, लेकिन फनी थिंग ये है कि ऑटो वाला मुझे अभी तक नहीं पहचाना और ऑटो वाला आखिर तक ऋतिक को पहचाना भी नहीं। हालांकि ऋतिक ने पूरी कोशिश की कि ऑटो वाला उन्हें पहचान ले, लेकिन डुग्गू की सारी कोशिशें बेकार गईं और आखिरकार ऋतिक ऑटो वाले को पैसे देकर घर चले गए। वैसे ऋतिक से पहले सलमान भी गाड़ी खराब होने पर ऑटो का सहारा ले चुके हैं। सलमान की रेंज रोवर ने उन्हें धोखा दिया तो सल्लू मियां ने भी ऑटो का सहारा लिया, लेकिन तब सलमान न सिर्फ पहचान लिए गए बल्कि फैन से बचना उनके लिए मुश्किल भी हो गया। लेकिन अंधेरे में निकले रोशन को अंदाजा भी न रहा होगा कि ऑटो में बैठकर उनका स्टारडम ही बैंग बैंग हो जाएगा। ये मुंबई नगरिया है जहां सब इतनी जल्दी में होते हैं कि दो पल रुककर किसी को निहारने की फुर्सत ही किसी के पास नहीं होती। एंटरटेनमेंट डेस्क, भास्कर न्यूज। 26 सितंबर को 4 फुटिया छोकरे रिलीज हो रही है, जो कि सोहा अली खान की फिल्म है। अब वो है नवाबों की बेटी और फिल्म का टाइटल बड़ा अजीब सा है, 4 फुटिया छोकरे। वैसे कि हमारा अंदाजा ये है कि ये जिनकी हाइट कम होती है उनके ऊपर बनी फिल्म है, लेकिन एक कहावत ये भी है कि जो जमीन से उतना ऊपर होता है वो उतना ही जमीन से नीचे भी होता है। कम हाइट वालों को आप कम मत आकिए क्योंकि वो बहुत ऊंची सोच रखते हैं। खैर, उनसे बात की हमारी स्टार रिपोर्टर चेतना भटनागर ने। क्या क्या बात हुई आप भी देखिए। बैलन से सस्ता बिक गए हम हो बाबूजी। जहाँ पे खूबसूरत सोहा हो वहाँ पे 4 फुटिया छोकरे कैसे हो सकते हैं और ऐसी बात की भी कैसे जा सकती है? हम सोहा से ही पूछते हैं। इस फिल्म में मैं टाइटल रोल तो नहीं कर रही हूँ। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा देते और कहते थे आर यू डूइंग द टाइटल रोल इन 4 फुटिया छोकरे? सो आई सेड नो। इस फिल्म में 3 बच्चे हैं जो 4 फुटिया के थे उस वक्त, लेकिन अभी जब आप हर्ष से मिलोगे आपको पता चलेगा कि वो अभी तो ही इज़ बिकम वेरी टॉल, इतने जल्दी बड़े हो जाते हैं। बट इट्स अ लवली फिल्म। एक बहुत ही, सबसे पहले मुझे टाइटल बहुत ही अच्छा लगा बिकॉज इट्स गॉट दैट, नॉर्थ में हम लड़के को छोकरे कहते हैं एंड 4 फुटिया छोकरी ऑफ कोर्स लिटरली इज़ 4 फुट हाइट चिल्ड्रन। सो अ सोशल थ्रिलर जहाँ पे यस द बैकड्रॉप इज़ चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, लेकिन हम इसे एक एंटरटेनिंग फॉर्मेट में जहाँ पे सस्पेंस है, ड्रामा है, एक्शन है, थ्रिल्स हैं, गाने हैं, ऐसे पेश किया जा रहा है। हमने कोई गुंडे बच्चे पैदा नहीं किए। ये इलाका ही ऐसा है मैडम, जिंदगी थोड़ी है, गोली बंदूक के बीच में जी रहे हैं सब। 5,000 10,000 में लड़के बेचे जाते हैं। आई एम नॉट वरीड अबाउट माई सेल्फ, मुझे उन बच्चों की चिंता है। मस्त मलंग हम धुनी दबंग, भटके हुए राही हम, जुल्म सह के जुर्म किया हम हो। अगर तुम छोटी होती तो थोड़ा सा भी। लेकिन ये वाकई 4 फुटिया कॉन्सेप्ट जो है छोकरों का, वो आपके दिमाग में कहाँ से आ गया? एक्चुअली हमारे डायरेक्टर मनीष हरिशंकर लेके आए थे स्टोरी, आई कैन होल्ड इट। तो उन्होंने यही बोला था कि हाँ एक कुछ फिल्म है बच्चों के बारे में, बट बच्चों के साथ साथ मुझे एक चीज़ बहुत पसंद जो आई वो थी यू नो फीमेल प्रोटैगनिस्ट जो फिल्म की है, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है। तो 4 फुटिया छोकरे वहीं से है, आई थिंक बिहार बेस्ड फिल्म है जो टॉपिक है, तो वहाँ छोकरे बुलाते हैं लड़कों को और 4 फुटिया मतलब टीनेजर बॉयज़, यू नो 4 फुट के। ये टीनेजर बॉयज़ जो है सोहा, जैसे हर्ष मुझे दिख रहा है, जब मैंने इसको पहले इंटरव्यू किया था तो बहुत छोटा हुआ करता था, काफ़ी बड़ा हो गया देखते हैं। जब इस तरह के बच्चे आते हैं तो आपको अपना बचपन भी याद आ जाता होगा?
इतने साल भी नहीं गुजर चुके हैं, मुझे याद आ जाता है, लेकिन बिल्कुल स्पेशली उनकी जो एनर्जी लेवल्स होती है ना, दे आर हैप्पी टू डू मैनी टेक्स एंड वर्क। जहाँ पे हम शूट कर रहे थे तो कंट्री साइड में शूट कर रहे थे, काफ़ी मुश्किल भी था, बट दे सो एनर्जेटिक और स्पॉन्टेनियस भी होते हैं, इसीलिए दैट्स समटाइम्स व्हाई यू कांट स्टिक टू द स्क्रिप्ट, कुछ भी हो सकता है, एंड व्हेन यू वर्किंग विद स्पॉन्टेनियस एक्टर्स वो फ्लूइडिटी होना बहुत ज़रूरी है। सो इट वाज ग्रेट फन एंड ऑफ कोर्स आई रिमेंबर ऑल माय स्कूल डेज। जिसमें अच्छा, सोहा के बारे में हर्ष आपको क्या क्या पता चला शूट करते हो, उन्हें क्या क्या चीज़ें जो आती हैं और वो जो अलग करती हैं? गाड़ी चलाना एक तो हाँ, आधा मैंने सिखाया है। लेकिन तुम तो इतने छोटे हो, तुम्हें कैसे आता है गाड़ी चलाना? ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिला इसको? एक्चुअली क्योंकि मुझे ड्राइविंग में बहुत बुरी चलाती हूँ, इसीलिए मैंने इंसिस्ट किया कि इस फिल्म में एक ऑटोमेटिक गाड़ी की ज़रूरत होगी, नहीं तो ये फिल्म होगी ही नहीं, कंप्लीट नहीं होगी, 2 साल लगेंगे। सो लकली वी मैनेज टू फाइंड एन ऑटोमेटिक कार। के मेहंदी के रंग चटकार गईला विदेश सैया भेजला न पतिया कैसन जियरा आपने क्या सीखा सोहा मैम? सीखा, एक तो मैम रोती बहुत अच्छा है, मतलब क्राइंग सीन था एक सीमा जी के साथ, तो रो रही थी तो मैं ऐसे देख रहा था तो मैं एकदम से मैं चौंक गया, मैंने कितना अच्छा रोती है, मेरी आंखों में आंसू आ गए तो नहीं, सही में बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिला मैम से। और एज एन एक्टर मुझे आगे जाके 4 फुटिया के बाद बहुत कुछ काम आएगा, जैसे कि मैं 6 फुटिया हो जाओगे तो अच्छे रोल्स मिलेंगे। मस्त मलंग हम धुनी दबंग भटके हुए राही हम, जुल्म सह के जुर्म किया हम हो। अगर तुम छोटी होती तुम थोड़ा सा सोहा, जब आप छोटी थी तो जहाँ तक हमने पढ़ा, आपकी मम्मी नहीं चाहती थी कि आप इस उसमें आए, फिल्म इंडस्ट्री में आए, लॉयर बने, वो चाहती थी, आपने तो उनको मना ही कर दिया। मैंने तो उनसे पूछा ही नहीं, क्योंकि मैं अपने माँ के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने चुपचाप अपना जो काम था, जो नौकरी थी, मैंने वो क्विट कर ली। मैंने उनको बताए बगैर एक पिक्चर साइन कर ली और ऐसे ही काम शुरू हो गया। फिर उनको 2-3 महीने बाद ही पता चला, फिर वो काफ़ी नाराज़ थी। तो मैं बाकी जो बच्चों हैं जो अभी काम शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगी कि डोंट मेक एनी करियर और लाइफ चेंजिंग डिसीजंस विदाउट इन्फॉर्मिंग योर पेरेंट्स, उनको इतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जैसे आपका शौक है पेंटिंग करना, उसके लिए आप टाइम निकाल लेती हैं? मुझे एक्चुअली स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। मुझे नहीं लगता कि मेरे ऑफ कोर्स मैं एक कलाकार हूँ और एक्टिंग एक कला है, लेकिन उसे छोड़कर ना तो मुझे गाना आता है, ना तो मुझे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, लेकिन मैं काफ़ी स्पोर्टी हूँ, तो मुझे बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक है। उसके लिए मैं टाइम, जो चीज़ें आपको पसंद है ना, उसके लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो टाइम मिलता ही नहीं है बिल्कुल। हम बहुत सब मशरूफ़ होते हैं, लेकिन टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे टाइम की बात हो रही है, मुझे भी इशारा किया जा रहा है कि आपके पास वक्त काफ़ी कम है, लेकिन जाते जाते मैं चाहूँगी, क्योंकि सभी पूछते हैं कि शादी आप कब करें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि शादी की नहीं, मैं वो पूछ ही नहीं रही, मैं पूछ रही हूँ कि शादी करेंगी तो क्या पहनेंगी, किस तरह की चीज़ें आपने सोची है, कॉन्सेप्ट बताइए। देखिए, मैंने इतने सारे फिल्मों की हैं जहाँ पे मुझे एक बहू, एक ब्राइड बनने का मौका मिला है। मैंने ब्राइडल शो स्टॉपर भी बन चुकी हूँ बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स के लिए। तो मुझे लगता है कि जब मैं खुद शादी करूँगी ना, कुछ ज़्यादा कैजुअल टाइप का ही होगा मुझे लगता है, क्योंकि इतना ड्रेसअप किया है मैंने लाइफ में, तो कुछ अलग करना ही होगा ना। और हम सब इनवाइटेड तो होंगे, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो चलिए तैयारी कर लेते हैं हम। मतलब चुप हो गए सोहा, जवाब नहीं दिया मैं, लेकिन वो बुलाए ना बुलाए, हम जरूर आएंगे, हम जरूर आएंगे, आप जरूर आइए। कैमरा पर्सन पर्वत के साथ चेतना भटनागर, भास्कर न्यूज़ के लिए। ऐसा दिखाया दुख सपना वारे सुख, बेटी नहीं जन्मी समनवा हो बाबूजी, पूरब के कोना घर गंगा के किनारे पर
श्रद्धा कपूर ने अपनी फिल्म एक विलन के लिए अपनी आवाज दी थी। वी ऑल नो दैट शी इज अ गुड सिंगर। प्रियंका चोपड़ा की तर्ज पर अब सभी चल पड़ी हैं, लेकिन बहरहाल उनकी आवाज बड़ी अच्छी थी। और जब हैदर फिल्म की शूटिंग के दौरान विशाल भारद्वाज ने उनकी आवाज का हुनर देखा, सुना, तो ये सोच लिया कि उस हुनर को वो अपनी फिल्म में भी इस्तेमाल करेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। क्या हुआ आगे देखिए। Can I start it again? फिर से ले। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा साउंड कर रहा है। अच्छा तुम प्रोनाउंसिएशन का हाँ देख लो जहाँ थम इज ओके। जराई जैसा साउंड हुआ इसे। आफ्ताबो। आफ्ताबो? For? Yeah. Okay. आफ्ताबो कंदहार गज। गज सो रसूल में बोल है साई खोल मसा डल कश्मीर वाले रख लेंगे तुम्हें। हाँ ये गाना रिलीज होने के बाद बोलेंगे तुम आ जाओ इधर, रख लेंगे तुम्हें। बॉम्बे टॉकीज में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लॉट्स मोर कमिंग अप। डोंट गो अवे, स्टे राइट बैक। आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। चले गए वो दिन जब मुगल आजम का पोस्टर एक बूढ़ा सा आदमी बैठकर पेंट कर रहा होता था। उसमें थोड़े से अजीब अजीब डिस्टॉर्टेड चेहरे हुआ करते थे। अब आ गया है मोशन पोस्टर्स का जमाना, यानी कि पोस्टर लॉन्च तो हो रहे हैं लेकिन मूवमेंट के साथ। किसने सोचा होगा कि एक ऐसा भी वक्त आएगा जब जो पोस्टर है वो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं होगा, बल्कि एक अलग ही कहानी होगा। ये पूरा एक चेंज है, युग का चेंज है। किस तरह से पोस्टर ने अपने बदलने के साथ ये बताया कि सिनेमा बदल रहा है, हम आपको बता रहे हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। अब तक तो बदलते वक्त का असर फिल्मों की कहानियों और उनके प्रेजेंटेशन पर ही पड़ रहा था, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि जैसे जैसे हम तकनीकी दौर पर तरक्की करते जा रहे हैं, वैसे वैसे फिल्मों के प्रमोशन का अहम हिस्सा जिसे पोस्टर कहते हैं, उसका भी रूप बदलता जा रहा है। अय्याशी की राजधानी बैंकॉक। यार तू तो छड़ा छटांग है, हम फैमिली वाले लोग हैं, कुछ चीजें सोचनी पड़ती है कि नहीं? अरे यार लाली, तुम पिछली बार पीछे हट गए थे, एक बार ट्राई तो करके देखा ना, क्या पता चांस लग ही जाए। शौक की कोई उम्र नहीं होती। पहले जहां फिल्मों के पोस्टर्स दीवारों पर स्थिर लोगों को अपनी तरफ अपने चटकीले रंगों और तस्वीरों से लुभाते थे, वहीं अब ये पोस्टर्स स्टैटिक नहीं रहे। फिल्मों की शान इन पोस्टर्स में भी अब आ गई है जान। फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले स्पेशल इफेक्ट्स को यूज करके एक से बढ़कर एक मोशन पोस्टर्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ सबसे पहले हाल ही में रिलीज हुई करण जौहर की फिल्म उंगली का ये मोशन पोस्टर देखिए।
आप देख सकते हैं कि फिल्म के एक्टर्स के स्टिल पिक्चर्स में इफेक्ट्स डालकर इसे कितनी खूबसूरती से पेश किया गया है। और तो और अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म शौकीन्स के इस मोशन पोस्टर पर गौर किया आपने? अय्याशी की राजधानी बैंकॉक। यार तू तो छड़ा छटांग है, हम फैमिली वाले लोग हैं, कुछ चीजें सोचनी पड़ती है कि नहीं? अरे यार लाली, तुम पिछली बार पीछे हट गए थे, एक बार ट्राई तो करके देखा ना, क्या पता चांस लग ही जाए। शौक की कोई उम्र नहीं होती। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पोस्टर से फिल्म के कलाकार भले ही गायब हों, लेकिन डेंचर्स के इस्तेमाल के साथ ही इसे काफी इनोवेटिव रंग दिया गया है। कुछ चीजें सोचनी पड़ती है कि नहीं? अरे यार लाली, तुम पिछली बार पीछे हट गए थे, एक बार ट्राई तो करके देखा ना, क्या पता। डिजिटल वर्ल्ड में मोशन पोस्टर्स के असर से मार्केटिंग गुरु कहे जाने वाले आमिर खान भी अनजान नहीं हैं। और ये तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे अपनी अपकमिंग फिल्म पीके की रिलीज से पहले इन मोशन पोस्टर्स के जरिए ही आमिर ने अपनी फिल्म के लिए लोगों के बीच अच्छा खासा बज़ क्रिएट कर दिया है। अरे ऐसे टुकुर टुकुर कहाँ देख रहे हो, हैं? पहचाने नहीं काम का? अरे हम पीके हूँ पीके। वैसे बदलते जमाने के साथ बदलते पोस्टर्स के इस अंदाज को क्या कहेंगे आप? नम्रता सिन्हा, भास्कर न्यूज। और आप देखिए छोटे पर्दे की हर खबर भास्कर एक्सप्रेस में, बॉलीवुड एक्सप्रेस में, और इसको हम कहते हैं स्निपेट्स, यानी कि छोटे से वक्त में बहुत सारी बॉलीवुड की खबरें आपके लिए। फिल्म हैदर में शाहिद कपूर के बार्ड लुक के बाद अब तैयार हो जाइए विवेक ओबराय के बार्ड लुक के लिए। खबरें हैं कि विवेक ओबराय अपनी अपकमिंग फिल्म बैंकचोर के लिए अपने बालों की कुर्बानी देने वाले हैं। विवेक इस फिल्म में सीबीआई ऑफिसर के कैरेक्टर में नजर आएंगे और इस फिल्म की शूटिंग अगले महीने से शुरू होगी। वैसे रणवीर सिंह को भी संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए अपना सिर मुड़वाना पड़ सकता है, लेकिन सुनने में आया है कि रणवीर सिंह फिलहाल इस कुर्बानी के लिए तैयार नहीं है। मुन्ना भाई यानी संजय दत्त जेल में रहकर भी चैरिटी कर रहे हैं। खबरों की माने तो पुणे की येरवड़ा जेल में बंद संजय ने जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जेल के अंदर ही एक मुहिम शुरू की है। खबरों की माने तो पुणे की येरवड़ा जेल में संजय दत्त ने जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जेल के अंदर ही एक मुहिम शुरू की है। संजय दत्त ने जेल में अपने साथियों से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए अपनी एक दिन की कमाई डोनेट करें। साथ ही संजय दत्त ने जेल अथॉरिटी से भी अपील की है कि वो जमा की गई रकम को प्रधानमंत्री राहत में भेजने का प्रबंध करें। हम आपको याद दिला दें कि हाल ही में संजय दत्त और उनके साथियों की दिहाड़ी में इजाफा हुआ है और संजय को पहले जहां उनके काम के लिए 25 रुपए मिलते थे, अब उनकी दिहाड़ी 40 रुपए कर दी गई है। संजय मुंबई ब्लास्ट केस में दोषी पाए गए थे, बाद में पुणे की येरवड़ा जेल में 5 साल की सजा काट रहे हैं। बुधवार को अभिनेता सलमान खान के हिट एंड ट्रेन केस की सुनवाई होगी, लेकिन उनके वकील की तबीयत खराब होने की वजह से ये टल गई। अब इस केस की सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। इस मामले से जुड़े दस्तावेज गुम होने के कारण इस सुनवाई को बार-बार स्थगित करना पड़ रहा है। खबर है कि इस दस्तावेज का पता चल गया है और इन्हें अदालत को सौंप दिया गया है। हम आपको बता दें कि अभी तक मामले के 11 गवाहों ने गवाही दी है। एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर फरहान अख्तर अब एक म्यूजिक लेबल के मालिक बन गए हैं। फरहान अख्तर ने एक म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया है। एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर फरहान अख्तर अब एक म्यूजिक लेबल के मालिक बन गए हैं। फरहान अख्तर ने एक म्यूजिक लेबल लॉन्च किया है और म्यूजिक डायरेक्टर डीओ सलीम सुलेमान के साथ मिलकर अपने लेबल का पहला गाना छूले आसमान रिकॉर्ड किया है। इस गाने में फरहान का साथ दिया है सिंगर श्रद्धा पंडित ने। फरहान अख्तर अपने इस लेबल के जरिए नए सिंगर्स को चांस देंगे। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री करिश्मा कपूर अब छोटे पर्दे की तरफ रुख करने वाली हैं। खबर है कि करिश्मा सीरियल में भी काम करने जा रही हैं। करिश्मा कपूर का ये सीरियल एक एपिक सीरियल होगा जिसमें वो एक पत्रकार की भूमिका में नजर आने वाली हैं। इससे पहले करिश्मा कुछ रियलिटी शो में जज बनकर आ चुकी हैं। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जिया खान पर एक मराठी फिल्म बनाई जाएगी। खबरों की माने तो जिया की जिंदगी से जुड़े कई पहलुओं को फिल्म में दिखाया जाएगा। खबर है कि ये फिल्म के निर्माता गिरीश भड़ाने इस फिल्म के प्रोमो में जिया की मौत के कुछ दृश्यों को शामिल करेंगे। इस फिल्म में तेजा देओकर लीड रोल कर रही हैं, जिनका लुक जिया से मिलता जुलता है। सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस शो। हमने आपसे ये सवाल पूछा था कि राजेश खन्ना की पहली फिल्म का नाम क्या था। वेल, उनकी पहली फिल्म थी आखिरी खत। जो पहली रिलीज्ड फिल्म थी वो आखिरी खत थी, लेकिन दाग उनके फिल्मी करियर की सबसे बड़ी पहली फिल्म थी जिससे उनको एक डेब्यू, एक तरह से लॉन्च पैड मिल गया था और वो आगे जाके सुपरस्टार कहलाए। विद दिस वी रैप अप द शो। टू मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड। यू कीप वॉचिंग भास्कर न्यूज बिकॉज दिस इज द बेस्ट।